यदि आपके गुड़हल के पौधे पर ग्रोथ ना के बराबर हो रही है, बिल्कुल भी नए लश ग्रीन पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो इस खाद को मार्च में ज़रूर दे दीजिए। अभी ये खाद देने से 2-3 महीने तक लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। यदि आपके गुड़हल का पौधा कटाई करने के बाद नई पत्तियां नहीं निकाल रहा है या न्यू शूट्स आ भी रही हैं, तो जली-जली सी पत्तियां आ रही हैं, जैसा आप लोग लिख रहे हैं क्वेरी में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और एक चीज़ और है कि आप लोग पहले बोलते हैं इतना लंबा वीडियो है, फिर इतनी सारी क्वेरीज होती हैं कि सबको आंसर कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वीडियो लॉन्ग रहती है ताकि आप लोगों सबकी क्वेरी के अकॉर्डिंग मैं आंसर इसमें कर पाती हूँ। देखिए, जो भी खाद मैं आपको कटाई करने के बाद मैंने बताया था, यदि आपने डाला होगा तो इस तरीके की ग्रोथ सभी पौधों में आने लगी होगी। गुड़हल के पौधे में किस तरीके की सॉइल चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और वीडियो में जो खाद बता रही हूँ ये आप अपने दोनों ही प्रकार के गुड़हल को दीजिए, चाहे वो हाइब्रिड है या देसी है। देसी गुड़हल में तो आप फ्लावरिंग अभी से लेकर के अक्टूबर तक लगातार होगी, और हाइब्रिड में एक बार अभी थोड़ी थोड़ी दिनों के लिए फ्लावरिंग रुक जाएगी, लेकिन दोबारा से फूल खिलेंगे। अब अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुड़हल के पौधे पर कटाई यदि आपने किया होगा फ़ैब के एंड में या फ़ैब में जब मैंने बताया था, तो न्यू शूट्स आने लगी हैं, और यदि नहीं भी आ रही हैं या आ रही हैं कलियां और जल जा रही हैं, तब भी ये खाद बहुत ही कारगर है। आपको क्या करना होगा? देखिए, इस खाद के बारे में सुना तो सभी ने होगा और कई बार मैंने भी बताया है, लेकिन सही समय पर सही खाद आप देते हैं तभी ग्रोथ ले पाते हैं। और यदि ये खाद, जैसे अभी सर्दियाँ तेज़ थी, धूप कम थी, ऐसे में हम ये खाद यदि दे रहे थे अपने पौधे को, तो पौधे में फंगस लगने के चांसेस थे। लेकिन जैसे-जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, आप ऐसा कोई खाद अपने पौधे को ज़रूर दीजिए जिससे सॉइल हमेशा नम रहे। सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है इस खाद को देने से। और ये आपको हर एक सप्ताह देना है, अभी से लेकर के बरसातों तक। अब इसके लिए आपको क्या करना है, प्याज के छिलके ले लीजिए 2-3, और केले के छिलके ले लीजिए, ये 3 गमलों में आसानी से डल जाएगा। इसको आप चाहें तो सुखा करके पाउडर फॉर्म में भी रख सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए, ये है चाय पत्ती। ये आज सुबह की ही फ्रेश चाय पत्ती है, फ्रेश इन द सेंस चाय बनाने के बाद इसको धो करके अच्छे से अभी सूखने को डाला है। इसमें जो अदरक के कण हैं ये आप निकाल दीजिए, सूखने के बाद आसानी से मीन्स ऊपर से मोटा मोटी जितना निकल सकता है निकाल दीजिए, और बाकी जो बच जाता है इसे सुखा लीजिए, ड्राई होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों को पानी में भिगो करके रखना है रात भर के लिए। प्याज के छिलके आपको पता होगा कि आपके पौधे पर एक तो चींटियों को आने से रोकते हैं, साथ ही साथ एनपीके का एक बहुत अच्छा स्रोत है। और बनाना पील्स तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि ये खाद आपके गुड़हल पर हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। धूप जब तेज होने लगती है तो आपके गमले की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा रूखी रूखी सी नज़र आती है, यानी उसमें नमी नहीं होती है, और आप मॉर्निंग में यदि पानी दे भी देते हैं तो दोपहर तक सॉइल बहुत सूख जाती है। तो ये जो घरेलू चीज़ें होती हैं ये आपके पौधे में नेचुरली मॉइस्चर को बनाकर रखती हैं, इसलिए भी इनका देना ज़रूरी होता है, खासकर गर्मियों में। और अभी आपको क्या करना है, गुड़ाई कर लेना है। पहले गुड़ाई करने के बाद अपने सॉइल को ज़रूर चेक कीजिए कि सॉइल यदि कीचड़ सी आपके हाथ में चिपक रही है, इसका मतलब सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें सैंड कम मिलाया है आपने। यदि ऐसा है तो ऊपर से 2-3 इंच तक आप सॉइल निकालिए और उसमें 20-30% सैंड मिला करके फ्रेश सॉइल आप बना करके ऊपर से भर दीजिए, क्योंकि सॉइल कीचड़ सी रहेगी तो खाद देने का भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ऐसी ही सॉइल आपके हर एक उस गमले की होनी चाहिए जिसमें आपको फ्लावरिंग लेना है। अब एक चीज़ और है, इसको भी भिगो करके रखना है, और ये है मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली। ये लेना कितना है, यदि पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 चम्मच लेंगे, और यदि केक फॉर्म में ले रहे हैं तो 5 ग्राम से भी थोड़ा-सा कम, 1 गमले का हिसाब लगाइए। और रात भर इसे भिगो करके रखिए। अब देने का तरीका क्या है, देखिए, एक दिन मान लीजिए आज मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र दे दिया, तो दूसरे या तीसरे दिन वो बनाना पील और प्याज के छिलके वाला खाद देना है। आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके भी एक साथ दे सकते हैं, लेकिन बनाना और प्याज के छिलकों को छान करके उसके लिक्विड को इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। और इन दोनों को मिक्स करके भी दिया जा सकता है, अलग-अलग भी दिया जा सकता है। ये इतना बढ़िया खाद है, और ये आपके पौधे पर मैंने देखा है 2 से 3 दिन लगेंगे और न्यू लश ग्रीन पत्तियाँ आने लगेंगी। कभी-कभी तो ये भी होता है कि आज खाद दिया और नेक्स्ट डे ही कुछ पौधे में आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। अब गुड़हल के पौधे के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो ये है कि जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है, इसमें मिली बग्स चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो
मिलीबग से छुटकारा कैसे पाना है ये जानना ज़रूरी है और फर्स्ट डे से ही ये इलाज करना होगा, यानी कि जैसे ही कलियां बनेंगी मिलीबग्स तो रहेंगी ही रहेंगी गुड़हल में, वो जाती ही नहीं है। उनको कम किया जा सकता है, थोड़े दिनों के लिए ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन दोबारा से कलियां बनती हैं और फिर से मिलीबग्स बहुत सारे लग जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है वो भी उपाय आगे आपको वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, ये है लक्ष्मण रेखा और बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें जो ये चॉक है इसे निकालिए और गमले पर सिंपली आप इसे लाइन खींच दीजिए, लगा दीजिए। पौधे के ऊपर अभी ना लगाएं क्योंकि कई बार इससे पौधे को नुकसान भी होता है। बस इस तरीके से लाइन खींच देना है। ऐसे में क्या होता है कि चींटियां ऊपर चढ़ती नहीं हैं, चींटियां नहीं जाएंगी तो मिलीबग्स का अटैक नहीं होगा। ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि मिलीबग्स नहीं ही लगते हैं गुड़हल में। ये उपाय लास्ट ईयर मैंने किया था क्योंकि यही टाइम है गर्मियां जिसमें कि चींटियां बहुत लगती हैं गर्मियों में। ठंडक की वजह से आपके पौधे के सॉइल में चिपक जाती हैं। तो शुरू से ये इलाज कीजिए, ये एक मंगा लीजिए। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, इसका थोड़ा-सा पाउडर लेकर सॉइल के ऊपर छिड़क दें। सॉइल के ऊपर छिड़कने से आप पानी नहीं देंगे, जब सॉइल के ऊपर छिड़केंगे उसके बाद पानी ना दें। और ये 100% कारगर नुस्खा है, ये कभी भी फ़ेल नहीं होता। यदि ये खाद डालते हैं और इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऑलमोस्ट गुड़हल की सारी प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म कर पाएँगे। तो ये खाद डालिए और गुड़हल पर चींटियों और मिलीबग्स को भगाने का ट्रीटमेंट भी आपको बता दिया है। और भी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। गुड़हल के पौधे पर मार्च में ये ज़रूरी काम आपको करना है। देखिए, जितने भी सर्दियों के फूल हैं लगातार फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये पॉइंसेटिया वगैरह में दोबारा से पत्ते निकल रहे हैं। तो यदि आप वैसे ही खाद डालते हैं जैसा मैं आपको बताती हूँ, तो निश्चित तौर पर गार्डन में दोबारा तीसरी बार चौथी बार एक ही पौधे पर आप बहुत सारी फ्लावरिंग भी ले पाएंगे और पौधा जल्दी खराब भी नहीं होगा। और हाँ, गुड़हल को अभी पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और पानी डेली दीजिए। गुड़हल पर सुबह के टाइम में डेली आप वाटरिंग कीजिए ताकि पौधे को बढ़ने में मदद मिले और ग्रोथ अच्छी हो पाए। और किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टैग भी कर दिया है।